यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये एक बार फिर से अवसर दिया है अपने चरणों में लाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और हम लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, हम लोग परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं और जो विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं। उनके लिए प्रेरितों के काम में, जैसा मैंने अभी पढ़ा, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो वहाँ पर जो है वो क्या कर रहे थे? वो बंदी गृह में थे, तब भी वो क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पर भूकंप आता है और सब कुछ डोलने लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है सभी लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी अद्भुत घटना होती है जिसके कारण वहाँ पर उनसे पूछा जाता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, किसने कहा? पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, आज ये जो वचन है ये हमारे लिए और आपके लिए जो प्रभु में विश्वास में कच्चे हैं, वो बचपन से प्रार्थना, दुआ, आराधना सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन बदला नहीं है। आज इस वचन के द्वारा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु में आए तो पूरी तरह से मन से विश्वास करके हमें आना है, क्योंकि हमारा प्रभु इस संसार में सिर्फ इसीलिए आया कि हमारा उद्धार हो सके। जो कोई प्रभु पर विश्वास करे, आधे अधूरे विश्वास के साथ नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये तमाम वचन उन लोगों के लिए हैं जिसने प्रभु के नाम को जाना है, जिसने प्रभु के नाम को पहचाना है, अपने जीवन को प्रभु को वो देना चाहते हैं। प्रियो, ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं तमाम वचनों के द्वारा। और पौलुस प्रेरित आत्मा में, जैसे हम लोग जो है जानते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है इस वचन में वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, तो उनका आंसर ये आया, उन्होंने ये जवाब दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर। किस पर विश्वास कर? यीशु मसीह पर। वो यीशु मसीह जिसने इस संसार में आकर अपने लोगों को बचाने के लिए जो पाप हमने किए थे, जो ताड़नाएं हमें मिलनी थी, जो पाप का बोझ हमारे ऊपर था, वो सारा कुछ प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए कि हम उद्धार पा जाएं। और प्रभु के उन तमाम वचनों के द्वारा बार बार हमें ये जताया जाता है कि हम दोबारा फिर से हम पाप ना करें। यदि हम जानबूझकर हम बार बार पाप करते रहते हैं तो प्रियो, हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास डामाडोल है, हमारे विश्वास में कमी है, और उसी कमी की वजह से
हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में नहीं आता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे परिवार में नहीं दिखाई पड़ता है, हमारे जो है आधे अधूरे विश्वास की वजह से। सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम करते हैं, हम वैसा नहीं करते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग जो है प्रभु में आना चाहते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। यहाँ वचन ये बता रहा है, उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास करना है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, हमारे विश्वास करने से, सिर्फ विश्वास करने से, प्रार्थना करने से, प्रभु के लिए हम जो प्रभु चाहते हैं वो कार्य करने से सच में हम बचेंगे। साथ में हमारा जो घराना है, हमारे जो घर के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो भी बचाए जाएंगे प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विनती के द्वारा, हमारे प्रभु में कार्यों के द्वारा। क्योंकि संसार के कार्य प्रियो अलग हैं और आत्मा के कार्य अलग हैं। हमें आत्मिक कार्यों को करना है जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु की ओर से है। और सिर्फ हम घर में बैठकर ये कहें कि हम विश्वास करते हैं बस, और उसके साथ और कुछ ना करें, तो प्रियो ये भी ठीक नहीं है। हमें प्रभु के लिए पूरे मन से, जैसा प्रभु चाहते हैं कि अपने मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से हमें प्रभु से प्रेम करना है। और जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु हमें क्या करेंगे? हम तो उद्धार पाएंगे, हमारा घराना भी उद्धार पाएगा। जिस प्रकार पौलुस और सीलास से लोगों ने पूछा, क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत काम को देखा था, उन्होंने एक आश्चर्यचकित कार्य वहाँ पर देखे कि वो बंदी गृह में थे और सब द्वार खुल गए, है ना, और बंधन खुल गए। तब जो है वहाँ पर सब देखकर परेशान होने लगे, घबराने लगे। उन्होंने सोचा अरे सब भाग गए हैं करके। तो जब आगे आकर देखते हैं कि सब कुछ वहाँ पर वो भागे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हुआ था उस समय पर, और परमेश्वर की महिमा होनी थी उस जगह पर। तो यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि हमें क्या करना है? प्रभु में विश्वास करना है ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारे घराने का उद्धार हो सके। प्रभु में हम लोगों को बड़े हियाव के साथ, विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करते रहना है। जिस प्रकार पौलुस और सीलास बंदी गृह में रहते हुए भी वो क्या कर रहे थे? वो आधी रात के लगभग वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब क्यों प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि उनको प्रभु पर विश्वास था। और प्रभु पर जब हमारा विश्वास होगा तो यकीन मानिए प्रियो, हमारी हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर जिस प्रकार पौलुस और सीलास के जीवन में कार्य किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है ताकि हमारा उद्धार हो, हमारे घराने का उद्धार हो। और विश्वास वो विश्वास करना है जो परमेश्वर चाहते हैं। हमें आधा अधूरा विश्वास नहीं कि हम आधे संसार के हैं और आधे प्रभु के हैं। नहीं प्रियो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर ना ही हम पूरी तरह से प्रभु के हो सकते हैं, ना ही हम पूरी तरह से संसार के हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को, अपने घराने को, अपने कामों को, सब कुछ हम जब प्रभु के हाथों में दे देंगे और उसके नाम पर विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए प्रियो, हमारा जीवन प्रभु में हमेशा सुरक्षित रहेगा और हम एक अच्छे और सच्चे विश्वासी बनने पाएंगे, वो विश्वासी जैसा परमेश्वर चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको बहुत से आशीष दे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, जय हो खुदावंद।
प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जैसे आपने हम लोगों को बीती समय में संभाला है प्रभु जी, बीते दिन में संभाला, पूरा दिन खुदाबंद आने जाने में आप मददगार हुए। कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर आपने मदद की, खुदाबंद हमारे बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर आपने मदद की, हमारे घराने में एक एक जन को संभाला प्रभु जी। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर आपकी ओर से, आपके अनुग्रह से होता है प्रभु। हम कुछ नहीं है प्यारे परमेश्वर, हमारे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम अपने बल से कुछ कर सकें प्रभु जी। प्रभु के लोगों को ओ खुदावंद तेरी ओर से हालेलुया सामर्थ्य मिलती है, तेरी ओर से शक्ति मिलती है, तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमें बल मिलता है, तो हम ये तमाम काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बड़े सुरक्षा पूर्वक हम करने पाते हैं, क्योंकि तेरा लहू हमें चारों ओर से घेर कर रखता है प्रभु। कभी भी किसी भी क्षेत्र में हम अकेले नहीं होते हैं प्रभु। हम भले ही परिस्थितियों के कारण कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां होती कि हम सोचने लगते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ करके हम इस सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते, जैसा वचन कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में प्रियो, हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें, हम परमेश्वर में विश्वास रखें, कभी हम विचलित ना हों और हर समय प्रभु को हम धन्यवाद दें जैसा वो चाहता है। पौलुस और सिलास किस तरह से वो बंदी गृह में पड़े हुए थे, लेकिन वो आधी रात में भी वो क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर के गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे और भजन गाते हुए वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हमें भी प्रियो इसी प्रकार से हर एक परिस्थिति में हमें गाते रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है, प्रभु में सुरक्षित रहना है। प्रभु यीशु मसीह आपको सच में आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को आपके ऊपर रखेंगे, आपके घराने पर रखेंगे, आपके बिजनेस में रखेंगे, आपके हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों के द्वारा आपको आशीष देंगे। प्रियो, हमारा विश्वास कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। पौलुस और सिलास के समान हमें प्रभु में हमेशा खुश और आनंदित रहते हुए हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु के भजनों को हृदय से हमें गाते रहना है, ताकि परमेश्वर हर एक क्षेत्र में हम पर अनुग्रह, हम पर दया, हम पर करुणा अपनी बनाए रखे। आपके बच्चों को प्रभु बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में एक एक सदस्य को प्रभु बहुत सारी आशीष दे। ऐसी हमारी प्रार्थना है। जब हम रात में अपने प्रभु के हाथों में सभी लोगों को दे देते हैं, हमारे जितने भी प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सभी लोगों को तेरी ओर से प्रभु आशीष और बरकतें आए। जिस प्रकार प्रभु पौलुस और सिलास आनंदित रहते हुए भजन गा रहे थे, हमारे भाई बहन आनंदित रहें, भजन गाएं, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की महिमा करें अपने होठों के द्वारा, तो अवश्य उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करेंगे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर एक एक जन को आपकी ओर से बहुत ऐसे आशीष और बरकतें मिले, उनके हाथों की कमाई में प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से बरकत मिले, ताकि उनके हर एक जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आवश्यकताएं पूरी हों। प्रभु में सदा हमारे मसीह में प्रिय भाई बहनों आप आनंदित रहिए, मगन रहिए और खुश रहिए। हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर को हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, और उन्हें जब आप हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे तो सच में प्रियो उसी हाथ में परमेश्वर आपको आशीष और बरकतों से भर देंगे। ऐसी हमारी परमेश्वर से हर एक जन के लिए प्रार्थना है। सारी आदर, सारी महिमा और सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।